अम्मी की व्रत कथा। बहुत वर्ष पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और महादानी था। उस राजा का प्रण था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करके ही भोजन ग्रहण करता था। उसका यह नियम कई वर्षों से चला आ रहा था। जब तक वह लोगों को 1.25 मन आंवला दान नहीं कर देता, तब तक वह भोजन को हाथ भी नहीं लगाता था। इस प्रकार से उसका नियम प्रतिदिन चलता आ रहा था। उसके राज्य में सभी प्रकार से संपन्नता थी। सभी लोग बहुत ही सुखी थे। एक समय की बात है, राजा ने सोचा कि वह अब अपने पुत्र को राज देगा। जब राजा ने अपने पुत्र को राज दिया और अपने पुत्र का विवाह बड़े धूमधाम से एक राजसी कन्या के साथ कर दिया। कुछ समय बीतने के पश्चात राजा के पुत्र और पुत्र वधू ने सोचा कि यदि पिताजी इसी तरह आंवले का दान करते गए तो राज्य का सारा खजाना खाली हो जाएगा और हम किस तरह से राज्य करेंगे। ऐसा विचार कर उसने अपने पिता से कहा, परंतु राजा को इस बात का बहुत ही बुरा लगा। इस बात को सुनकर उसके पुत्र और पुत्र वधू ने कहा कि आप लोग अगर ऐसे ही दान करते रहे तो हमारा राज्य खाली हो जाएगा। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। राजा बहुत ही उदास हो गया और वह एक घने जंगल में अपनी रानी के साथ चल दिया। इसी तरह 7 दिन राजा बिना भोजन के व्यतीत करने लगा, क्योंकि उसे दान करने के लिए कोई भी आंवला नहीं मिला था। इसलिए उसने भोजन भी ग्रहण नहीं किया। इधर राजा ने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। यह देखकर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता लक्ष्मी के साथ आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा राज्य फिर से बस जाएगा। उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया और उसी जंगल में बहुत से बाग बगीचे बन गए और ढेरों आंवले के पेड़ लग गए और उसमें स्वर्ण के आंवले लगा दिए गए। सुबह रानी उठी तो उसने देखा कि ये संपूर्ण जंगल जो है एक बहुत ही सुंदर महल और बाग बगीचों में परिवर्तित हो गया है। यहाँ अनेक आंवलों के वृक्ष हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और यह बात राजा को बताई। राजा ने देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और दोनों स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का बारंबार धन्यवाद करते हुए आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर माता लक्ष्मी और नारायण को भोग लगाने लगे। उन दोनों का आवाहन करके पूजा करने लगे। आंवला दान करके राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और इस बात का सत्य जानकर कि भगवान विष्णु की उस पर विशेष कृपा है, माता की कृपा है, यह सोचकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। इधर राजा रानी को निकाल देने के कारण राजा के पुत्र और पुत्र वधू के यहाँ धन की कमी होने लगी। इसी तरह से वह दोनों बर्बाद हो गए। उनके यहाँ अकाल पड़ने लगा। उनका राज्य अकाल से ग्रसित हो गया और उनके राज्य से श्री चली गई। अब दोनों मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जब उन्होंने किसी से सुना कि जंगल में कोई प्रतिदिन आंवला दान करता है और उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण है, तो वह उसके राज्य में चले गए। परंतु भगवान विष्णु की कृपा से माया उनकी आंखों में घिर गई। वे अपने माता पिता को नहीं पहचान पाए। अब दोनों अपने पिता के राज्य में ही मजदूरी करके भोजन प्राप्त करने लगे। जब राजा और रानी ने देखा तो अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान गए। इसलिए अपने नौकरों को आदेश देकर कहा कि तुम इन दोनों से काम बहुत ही कम करवाना और इनकी मेहनत की मजदूरी बहुत ही अधिक देना, ताकि इन दोनों का गुजारा अच्छे से हो सके। एक दिन की बात है, रानी की बहू भोजन बना रही थी। उसी समय रानी वहां आई। पुत्रवधू उसे देखकर रोने लगी। तब रानी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तब उसने रोते हुए कहा कि हे माँ जी। उसने कहा कि हे रानी माँ, आपके पीठ पर जैसा मस्सा है वैसे मेरी सासू माँ के पीठ पर भी था और उनका भी नियम था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करे, परंतु मैंने और मेरे पति ने उन्हें राज्य से निकाल दिया। इसी कारण हमें यह गति प्राप्त हुई है। हमने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, इसी कारण हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। यह सोचकर वह बार बार रोने लगी। तब उसे रोता देखकर रानी माँ को दया आ गई। उसने कहा कि हे पुत्री, तुमने हमें पहचाना नहीं, हम वही राजा रानी हैं।
तुम दोनों के निकाल दिए जाने के बाद भगवान विष्णु की कृपा से हमें यह पुनः धन धान्य की संपत्ति प्राप्त हुई है। अब तुम दोनों भी यहाँ आकर सुखपूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आंवले का दान करो और भगवान का ध्यान करते हुए ही इस राज्य को चलाओ। हे पुत्री, तुम भगवान को कभी मत विसारना। इस प्रकार से राजा, रानी, पुत्र और पुत्र वधू ने सभी ने मिलकर आंवले का दान किया। कहा जाता है कि इस कथा को जो व्यक्ति सुनता है, भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की उस पर असीम कृपा रहती है। कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से इस आंवला नवमी की कथा को सुनता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहती है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी ने इस पावन कथा को श्रवण किया है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे।